बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्शन ऑफ इस्लाम। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अट्रैक्शन ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों का जायज़ा लीजिए तो आपको रहीम और रहमान के साथ साथ जब्बार और क़हार के भी नाम मिलेंगे। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, मगर वहीं उसमें जलाली सिफ़ात भी मौजूद हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ज़बनाकी का ये रुख उन लोगों के लिए है कि जो दुनिया की सरमस्तियों में गुम रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसानों की नाफरमानियों और सरकशियों पर नज़र करता है, जब वो लोगों में दुनिया की तलब ज़्यादा और अल्लाह की तलब कम देखता है, जब इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में जुल्म व बगावत को अख्तियार कर लेता है और जब इंसानियत ही ज़ालिम इंसानों का शिकवा करती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दिखाई देती है, जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हराम को ख़ुद पर हलाल करने लगता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ग़ज़बनाकी ज़ाहिर करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ग़ज़ब कुदरती आफ़ात, ज़लज़ले, सैलाब की सूरत में ज़मीन पर नाजिल होता है। और इस गज़ब का एक ही मकसद बंदे के अमल की इस्लाह और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की तरफ मुतवज्जो करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के ऐसे नज़ारे दिखाता है कि हर गौर व फ़िक्र करने वाले शख्स, हर बाशऊर इंसान को ये बात मालूम हो जाती है कि कहीं कोई एक ताकत, एक ज़ात ऐसी मौजूद है जो चाहे तो पल भर में इस दुनिया की तमाम तरक्की को, इंसान की तमाम ताकत को मलिया मेट करके रख सकती है। याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब, गिरफ्त और अज़ाब से बचने का तरीका तौबा इस्तग़फ़ार ही है। ये तौबा इनफरादी ज़िंदगी में भी नज़र आए और इज्तमाई ज़िंदगी में भी नज़र आनी चाहिए। यानी हमारे इनफरादी किरदार पर भी तवज्जो गालिब नज़र आए और इज्तमाई किरदार पर भी तौबा इस्तग़फ़ार का सांचा मौजूद हो। कौम समूद की बस्तियां, जो कि मदीना से कोई 250-300 किलोमीटर दूर दुनिया की सबसे कदीम तहज़ीब की तारीख़ जो महफूज है, वो कौम समूद है। ये कदीम तहज़ीब इसलिए महफूज है कि इन्होंने पहाड़ों में घर बनाए, पहाड़ों को तराश तराश कर कमरे बनाते। बाकी कोई कौम ऐसी नहीं जिन्होंने पहाड़ तराश कर घर बनाए हों। आद को देखो, समूद को देखो, फ़िरौन को देखो, इन्होंने क्या किया? बदकिरदार हो गए, निकाह और ज़िना का फ़र्क मिटा दिया, जुल्म और अदल का फ़र्क मिटा दिया, शरबत शराब का फ़र्क मिटा दिया, हलाल हराम का फ़र्क मिटा दिया, सूद और तिजारत का फ़र्क मिटा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने क्या किया? हमने मोहलत दी, फिर इन्होंने क्या किया? मेरी मोहलत को इन्होंने अपनी ताकत समझा और आगे बढ़ गए। फिर तेरे रब के अज़ाब का कौड़ा बरसा। कौम आद पर कैसे बरसा? कौम आद लंबी चौड़ी थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहती थी, कोई हमसे ताकतवर है तो दिखा और हमसे अपने रब की बात कर, उससे डरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा भेजी, 7 रातें 8 दिन। उस हवा ने उन्हें ऐसे घुमाया जैसे बगुला में उड़ते कागज़। 70-70 फुट के लोग उस हवा में ऐसे उड़ रहे थे और यूं घूम रहे थे कि उनके सर आपस में टकरा रहे थे कि उनके भेजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाहर निकाल दिए। सर के बल ज़मीन पर फेंका कि सर अलग हो गए, धड़ अलग हो गए। ये थी कौम आद, जिन्हें अपनी ताकत पर गरूर था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से सब मलिया मेट हो गए। और कौम समूद, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ तदबीर चलाई, हमने भी तदबीर चलाई। जब वो नाफरमान हुए, एक फ़रिश्ता आया, एक चीख मारी, उनके कलेजे फाड़ दिए, पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। फ़िरौन को पकड़ा, उसके लश्करों को पकड़ा, उठाकर समंदर में डाला, तबाह बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब था। सबसे ज़्यादा गज़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जुल्म पर आता है। जब जुल्म किया जाता है तो अर्श काँप उठता है और मज़लूम की आह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को हिला देती है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी कायनात पर एहसान है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पता बताया, शाहरत से करीब बताया, रहमत का पैकर बताया। उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, पाक परवरदिगार के सामने सर झुकाओ, उसके सामने सजदों में सर रखो, उसी से तौबा इस्तग़फ़ार करो। वही देने वाला है, वही सुनने वाला है और वही हम सबको माफ़ फरमाने वाला है।